एसएससी, बैंक या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन में इनपुट डिवाइसेस से हर साल सवाल आते हैं और सच बताएं, वो कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी देखकर दिमाग घूम जाता है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है लंबी लंबी टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस को रटना। हम हार्डवेयर के नाम याद करते हैं बिना ये समझे कि वो सिस्टम में एक्चुअली काम क्या करते हैं। आज हम इस रटने के तरीके को बदलेंगे। सिर्फ अगले 5 मिनट में हम एक ऐसी सिंपल लॉजिकल ट्रिक खेलेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ ये नहीं जानना कि डिवाइस क्या है, बल्कि ये समझना है कि कंप्यूटर को उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। एक बेसिक प्रॉब्लम समझिए। हम ह्यूमंस हिंदी या इंग्लिश जैसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर का प्रोसेसर एक ज़िद्दी वर्कर की तरह है जो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। इस मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी कहते हैं, यानी सिर्फ 0 और 1। कंप्यूटर इन नंबर्स के अलावा कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकता। हमारी इंस्ट्रक्शंस उस तक पहुंच ही नहीं पाती। यहीं पर हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इस ट्रांसलेटर का प्राइमरी काम है हमारी लैंग्वेज को कैच करना और उसे तुरंत 0 और 1 में कन्वर्ट करके सीपीयू तक पहुंचाना। एग्जाम की भाषा में कहें तो इनपुट डिवाइस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टूल है जो आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा एक्सेप्ट करता है और उसे मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कोई भी हार्डवेयर जो बाहर से इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के ब्रेन के अंदर भेजता है वो एक इनपुट डिवाइस है, वो हमारा ट्रांसलेटर है। सबसे कॉमन ट्रांसलेटर जो हम रोज़ यूज़ करते हैं वो है कीबोर्ड। इसे आप पुराने ज़माने के टाइपराइटर का एक डिजिटल वर्जन समझ लीजिए जो डायरेक्ट डेटा एंट्री के काम आता है। ध्यान दीजिए, एक स्टैंडर्ड मॉडर्न कीबोर्ड में एग्जैक्टली 104 या 108 कीज़ होती हैं। सबसे ऊपर की रो में 12 फंक्शन कीज़ F1 to F12 हैं। राइट साइड पर 17 कीज़ वाला न्यूमेरिक कीपैड है। बाकी कंट्रोल और स्पेशल कीज़ जैसे एंटर और शिफ्ट आती हैं। जब आप इन 104 कीज़ में से कोई भी दबाते हैं तो आप इफेक्टिवली कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक बाइनरी कमांड दे रहे होते हैं। हर बटन एक अलग ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। टाइपिंग के बाद दूसरा सबसे ज़रूरी ट्रांसलेटर है माउस। एग्जाम टर्मिनोलॉजी में इसे स्ट्रिक्टली एक पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है क्योंकि ये स्क्रीन पर कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, माउस का आविष्कार 1963 में डगलस सी एंगलबार्ट ने किया था। उन्होंने शुरुआत इस लकड़ी के डिब्बे से की थी। आज हम लकड़ी का डिब्बा नहीं, एक ऐसी डिवाइस यूज करते हैं जिसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। इन तीनों का अपना अलग ट्रांसलेशन फंक्शन है। लेफ्ट बटन का सिंगल क्लिक किसी आइटम को सिलेक्ट करता है, वही बटन 2 बार दबाने पर यानी डबल क्लिक फाइल को ओपन करता है। राइट क्लिक का फंक्शन ऑप्शंस मेन्यू ओपन करना है और स्क्रॉल व्हील पेज ऊपर नीचे मूव करता है। तो कीबोर्ड जहां लेटर्स को ट्रांसलेट करता है, वही माउस आपके हाथ की फिजिकल मूवमेंट को स्क्रीन पर डिजिटल कोऑर्डिनेट्स और एक्शंस में ट्रांसलेट करता है। चलिए एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले पॉइंट्स का एक रैपिड रिवीजन करते हैं। ये फैक्ट्स आपके अगले मॉक टेस्ट में बहुत काम आएंगे। सबसे पहला पॉइंट, इनपुट डिवाइस आउटसाइड डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दूसरा पॉइंट, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 या 108 कीज होती हैं, जिसमें से 12 फंक्शन कीज हैं और 17 न्यूमेरिक कीज होती हैं। तीसरा पॉइंट, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसे 1963 में डगलस सी एंगलबार्ट ने इन्वेंट किया था। जब आप इस ट्रांसलेटर लॉजिक को ध्यान में रखते हैं तो ये डिवाइसेस और इनके फंक्शंस एग्जाम प्रेशर में भी आसानी से याद रहते हैं। अब बारी है आपकी। लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। देखते हैं आपने कितने ध्यान से सुना। मान लीजिए आपके डेस्कटॉप पर एक फाइल है और आपको उसे ओपन करना है। आपको माउस की किस कमांड का यूज करना होगा? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक या राइट क्लिक? जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट्स में टाइप कीजिए। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। टाइम्स अप। सही जवाब है डबल क्लिक। जिन्होंने सही जवाब दिया, वेल डन। आपकी तैयारी सही ट्रैक पर है। अगर आप चाहते हैं कि आगे के कंप्यूटर टॉपिक्स भी बिना रटे लॉजिक के साथ समझ आएं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।